अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए डाटा बार को तफसील से पढ़ेंगे। ये जो वर्कशीट जो मेरे पास ओपन है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पहले लेक्चर से हमने जितना भी लेक्चर दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, वो इसी शीट के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है, बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक। तो इसी शीट के ऊपर रहते हुए हम आज इसी शीट के ऊपर काम करते हुए हम डाटा बार के बारे में तफसीलन पढ़ेंगे। ये जो शीट है, ये जो हमारे पास स्कैन व्यू है, ये स्टूडेंट का एग्ज़ाम्स रिज़ल्ट है जो कि 10 सब्जेक्ट पर कंसिस्ट है और इसमें एच सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है, ठीक है। और ये कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास नेम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम ये अपर वाले रिबन में होम पर जाएंगे। होम पे जाने के बाद स्टाइल वाले ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे। फॉर्मेटिंग पर जाने के बाद हमें सबसे पहले जो थर्ड नंबर पर ऑप्शन आता है, ये है डाटा बार का। डाटा बार में डाटा बार का मतलब होता है वो डाटा जिसको हम बार के ज़रिए शो करें। इसको हम कहते हैं डाटा की बार, डाटा बार्स कहते हैं। और इस डाटा बार में बार्स को ग्रेडियंट फिल भी किया जा सकता है और इसको सॉलिड फिल भी किया जाता है। अगर आप इसको ग्रेडियंट फिल करें तो आपको कलर कुछ इस तरह से मिलेंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, ये ग्रीन कलर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि डाटा को ऑटोमेटिकली, अगर मैं रेड कलर को प्रेस आउट करूँगी तो अब आप देखेंगे कि डाटा को ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट ही बार्स में एक अकॉर्डिंग इसको बार की डाटा के रेंज के अकॉर्डिंग इसको बार दी गई है। लाइक अगर ये 90 का डाटा है तो 90, मैंने आपको कहा था कि टोटल जो एग्ज़ाम के मार्क्स हैं, ये ए सब्जेक्ट जो है हर एक मार्क्स, हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है। साइंस का 100 मार्क्स का है, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का है, हिस्ट्री का 100 मार्क्स का है। सिमिलरली चलते जाएँ तो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का है। अगर आप 100 आउट ऑफ 90 देखें तो 90 नंबर ज़्यादा है, तो इस बार को उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। अगर 100 आउट ऑफ 70 देखें तो ये 70 कम मार्क्स है, तो इसको उन्होंने जो उसकी बार है वो कम कर दिया। अगर 90 है तो 95 की बार वो ज़्यादा कर दिया। अगर आप 50 देखें तो 50 की बार बिल्कुल उन्होंने मिड पर लेके आ गए हैं। और अगर हम यहाँ पे 40 के देखेंगे, 40 की बार उन्होंने 40 से पीछे कर दिया है, क्योंकि ये 50 से बहुत कम है। अगर आप इसको देखेंगे ये मिड पर है, तो इसको देखेंगे ये 50 से बिलो है। तो ये जो डाटा बार को हम करते हैं ग्रेडियंट कलर के साथ। अब ग्रेडियंट कलर का मतलब ये होता है कि इसमें 2 कलर इंक्लूड होते हैं। लाइक के यहाँ पे अगर आपको लेफ्ट साइड पे डार्क कलर नज़र आएगा और राइट साइड पे आपको इसका लाइट कलर नज़र आएगा। तो ये 2 कलर को कम्बिनेशन के साथ हमारे पास ये ग्रेडियंट फिल कलर बनता है। और अगर हम यहाँ पे अगेन इस डाटा को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद अगेन हम होम पे जाएंगे और होम पे जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डाटा बार को। अब इस बार अगर हम येलो कलर्स को देना चाहें तो एज यू विश, इट्स अप टू यू, इट इज़ डिपेंड ऑन यू कि आप इसको कौन सा कलर देते हैं। ब्लू कलर भी अच्छा लग रहा है और ये जो पर्पल डाटा बार का जो कलर है ये तो बहुत ही कमाल का लग रहा है। ये तो होगी ग्रेडियंट फील्ड। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रेडियंट फील्ड में अब हम सिंपल हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इसका आता है सॉलिड फील्ड। सॉलिड का मतलब होता है, सॉलिड को उर्दू में कहती हैं ठोस। ठोस का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ जो बहुत ही मजबूत हो, ठीक है, वो होती है सॉलिड चीज़, ठीक है। और यहाँ पे सॉलिड फिल का मतलब है कि कोई जो बार है वो फिल होगी किसी एक कलर के साथ। अगर मैं ग्रेडियंट के साथ सेलेक्ट करूँ तो आपको नज़र आएगा ऑरेंज डाटा बार, कि ये ऑरेंज है लेकिन इसके लेफ्ट साइड पर डार्क ऑरेंज है और राइट साइड पर लाइट ऑरेंज है। और अगर आप इसको सॉलिड में देखेंगे तो आपको एक ही कलर नज़र आएगा, आपको एक ही कलर नज़र आएगा। और क्या कहते हैं, और लेकिन इसमें सॉलिड में आपको एक ही कलर नज़र आएगा, लेकिन वो डार्क कलर होगा। कोई भी ये देख लें, ये देखें, यहाँ से देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। लेकिन आई थिंक सो ब्लू कलर इसमें और ग्रीन कलर भी अच्छा लग रहा है। तो ये जो ग्रीन कलर के साथ हमने सॉलिड डाटा बार को सॉलिड कलर फिल किया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही उसने इसको बार की रेंज प्रोवाइड कर दी है। जितना नंबर्स जितना इंक्रीज़ होते होंगे कि बार भी उतनी इंक्रीज़ हो जाएगी। जितना अगर वो डिक्रीज़ नंबर जाता होगा 100 से, वो उतना ही डाटा की जो बार है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे 100 दिखाऊँ तो ये 100 बिल्कुल फिल है। 97 थोड़ा सा 100 के कम्प्लीट होने में थोड़ा सा रह गया। 94 ये देख लें, ये देख लें।
और अगर मैं आपको 40 वाला वर्ड 30 देखें तो ये इस तरह के अकॉर्डिंग है। और अब हम इसको अगेन देखेंगे, डाटा की रेंज को अगेन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने डाटा में किसी चीज़ को अपने रूल जो अप्लाई किए हैं उसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप जिसके दो सोल्यूशन है। सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सेकंड लास्ट ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर रूल फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। इसका मतलब ये है कि आपने डाटा के रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक डाटा के रेंज को सिलेक्ट किया, और अब अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये यहीं से ही जो रूल अप्लाई किया गया है ये रिमूव हो जाएगा। और अगर हम इसके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेकंड लास्ट ऑप्शन में सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो मेरे पास इस पूरी शीट में जो जो भी सेल फॉर्मूला अप्लाई मैंने की हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो आप देखिएगा ये क्या होता है। ये देखें यहाँ पर जो रूल्स मेरे जो आपको ए वाले जो ग्रेड है जो पिंक कलर से नज़र आ रहे थे वो सारे रिमूव हो गए हैं। तो मैं इसको अंडू कर देती हूँ ताकि मेरे पास जो भी मैंने इसको चेंजिंग किया है उसको मुझे ये इसकी ज़रूरत नहीं है। चलें अब मैं अगेन क्या करती हूँ, अपने डाटा को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद हम अगेन होम पे जाने के बाद एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर मूव करेंगे और यहाँ से डाटा बार में मोर रूल्स के ऊपर आएंगे। मोर रूल्स में जब हम आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट ऑल द सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। कि अब अगर आपने सेल कोई भी सेल अगर आप फॉर्मेट करना चाहिए किसकी वैल्यू पर, उनकी किसकी बेस पर, उनकी वैल्यूज़ की बेस पर आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं डाटा बार में तो डाटा बार को आप कोई से भी आइकन से भी बार कर सकते हैं और 3 स्केल के साथ भी कर सकती हैं और 2 स्केल के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम 2 कलर स्केल के साथ करेंगे तो लोएस्ट में आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई दे सकते हैं और हाईएस्ट में भी कोई, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट में आप यहाँ पे स्टार्टिंग कर दें, कलर रेड कलर कर दें और जो मिनिमम होगा मैक्सिमम नंबर होगा उसको ग्रीन कलर कर दें। अगर मैं यहाँ से इसको ओके करूँगी तो अब आप देखेंगे तो ये ओवरऑल तो ये हो गया ऐसे। मैं कंट्रोल सी करके बैक पे ऊपर आऊँगी। यहाँ के आने के बाद जब हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और डाटा बार में जाएंगे न्यू रूल्स के ऊपर तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये दिखाऊंगी कि अगर आप यहाँ पे डाटा बार ये स्टाइल फॉर्मेट किसका है, डाटा बार का है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे 2 स्केल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये सारा डाटा बार है वो चेंज होगी। अगर आप इसके ऊपर आएंगे और डाटा बार को आपने ऐसे ही सिलेक्ट करना है और आपने जो भी चेंजिंग करनी है वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई कलर रखना है तो यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर रख सकती हैं। ये देखिए डार्क रेड कलर, तो अगर मैं इसको ओके करूँगी सॉलिड, अगर आपने इसको बॉर्डर देने हैं सॉलिड बॉर्डर कर दें। अगर आपने सॉलिड बॉर्डर का जो कलर करना है वो अगर आपने कौन सा कलर करना है, अगर आपने इस कलर से रखना है तो आप देखेंगे इसमें क्या रिजल्ट आता है, ये देखिएगा। अब जितना भी बार्स का जो हमारे पास वो आया है कलर वो येलो कलर है, लेकिन मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अगेन क्या करूँगी, इसका थोड़ा सा कलर जो है वो मैं चेंज कर दूँगी। और चेंज करने के बाद हम जो कलर रखेंगे वो ये देखेंगे कि यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम कोई ना लाइट सा कलर रखते हैं, जैसे कि ये लाइट सा कलर रखेंगे। और इस बार हम बॉर्डर इसको देंगे ब्लैक कलर, इस बार हम इसको बॉर्डर देते हैं डार्क ग्रीन कलर का, इसको ये वाला बॉर्डर देंगे। ओके हो गया। और यहाँ से अगर हम इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये बार्स का बॉर्डर जो है वो डार्क ग्रीन कलर का है। तो यहाँ से आप बार को थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह करके अपने डाटा को जो आप एनालाइज करें वो खूबसूरती से 4 चांद लगा सकती हैं। अगेन डाटा सेट को क्लिक करें, क्लिक वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आएंगे और डाटा बार में जाने के बाद मोर रूल्स, और मोर रूल के बाद यहीं पर रहते हुए हम बात करें अगर आपने ये ऑटोमेटिकली है मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू, अगर आपने यहाँ पे खुद कोई वैल्यू ऐड करनी है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या चाहती हूँ मेरे पास जो लोवेस्ट नंबर हो वो 40 हो और मैक्सिमम जो नंबर हो मेरे पास वो होना चाहिए 90। और इस बार मैं इसको नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैंने इसको ग्रेडियंट फिल करना है और जो ग्रेडियंट फिल मैं जो करूँगी वो इस तरह से शो होगा। ये जो कलर है यहाँ से इसको मैं डार्क ग्रीन से शो करूँगी। शो करने के बाद यहाँ से कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा, लेफ़्ट टू राइट, यस।
ये लेफ़्ट से इस साइड पर जाएगा। अगर मैं इसका कोई कलर चेंज करना है, इसको इस तरह से लेके आना है, तो ये देखिए उसका स्ट्रक्चर ही चेंज होगा, लेकिन इससे हमें हमारी वैल्यूज़ नज़र नहीं आएंगी। तो मैं इसके लिए इस कलर को लाइट कर दिया है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया। तो हम ऐसे कर लेते हैं, हम ये वाला कलर यूज़ कर लेंगे, ओके करेंगे एंड देन ओके करेंगे। अब आप यहाँ से ये जो हमारी डाटा बार की जो फॉर्मेटिंग हुई है किसकी बेस पर, वैल्यूज़ की बेस पर, वो ही है लेफ़्ट टू राइट। हमने कहा था कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 40 हो गई। इसका मतलब ये जो 40 वाली वैल्यू है, ये 40 वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 40 है, तो ये 40, तो इसने इसकी फॉर्मेटिंग उसके अकॉर्डिंग की है, ठीक है। और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो 90 की होगी, तो इसने 90 वाली 90 से अबव जितनी भी वैल्यू हैं उसको कंप्लीट फिल कर दिया। और 40 से और जो मिनिमम जो वैल्यू होगी उसको उन्होंने जो बार्स हैं वो उसको डिक्रीज़ कर दिया है। अगेन अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट भी कर सकते हैं और आप यहाँ से इसको सिंपल अंडू भी कर दें। यहाँ से अंडू कर दें तो आपका वो फॉर्मेट अगेन वही वाला आ जाएगा। अगेन हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे डाटा बार में, और यहाँ से मोर रूल्स पे जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बार हम यहाँ पर कोई परसेंटेज रख लेते हैं, या कोई परसेंटाइल के साथ कर लेंगे। ये परसेंटेज रख लेते हैं। परसेंट मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसकी डाटा बार ग्रेडिंग करके दो 50%, और यहाँ से मुझे करके दो 100%। अब मुझे यहाँ चाहिए इसकी ग्रेडियंट फिल के साथ मुझे चाहिए, और मैं यहाँ से क्या करूँगी, इस बार कोई डार्क कलर चूज़ कर लेती हूँ, लाइक ऑरेंज कलर चूज़ कर लूँगी, और यहाँ से इसके कलर को बॉर्डर कर देती हूँ। कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो राइट, अगर आप इसको एज यू विच, अगर आपने राइट टू लेफ्ट करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। एज नेगेटिव वैल्यू एज एक्स, अगर आपने यहाँ से अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आप नेगेटिव वैल्यू को कलर भी आप दे सकती हैं, बॉर्डर उसका चूज़ कर सकती हैं एज यू विश। कि अगर आपकी डाटा में कोई नेगेटिव वैल्यू आई है तो आप उसका कलर भी नेगेटिव बार फिल कलर, यहाँ से उसका नेगेटिव बार करेंगे तो उसका वो करेंगे। अप्लाई द सेम फिल एज पॉजिटिव कलर, अब जो पॉजिटिव कलर होगा वो आप उसको पॉजिटिव कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये होगा नेगेटिव बॉर्डर कलर भी आप उसको दे सकते हैं, कोई नेगेटिव वैल्यू के लिए और पॉजिटिव वैल्यू के लिए। हमारी कोई भी नहीं है तो हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल करने के बाद यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। तो अब इस बार ये जो हमें बार्स नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है, ये राइट टू लेफ़्ट, लेकिन राइट टू लेफ़्ट ये देखने में और एनालाइज करने में थोड़ी सी आपको अच्छा नहीं भी लगेगा, लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मुझे ये अच्छा लगा है लेफ़्ट टू राइट, ये ज़्यादा ऑप्शन बेस्ट थी। डाटा बार में जाएंगे, मोर रूल में जाएंगे, और मोर रूल में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग को वो बेसिकली हमने परसेंटेज के अकॉर्डिंग की थी और परसेंट के हिसाब से की थी, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे हम दे देंगे 60%, और यहाँ से इस बार हम क्या करेंगे, परसेंट को दे देंगे 100%। और यहाँ से इसका चलो हम सॉलिड फिट कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको कलर देंगे ये वाला कलर दे देते हैं, ये ब्राउन डार्क कलर ज़्यादा है, हम इसको लाइट कर देंगे। ओके करती हैं एंड ओके, तो ये देखिएगा। तो अब हमें जो कलर नज़र आ रहे हैं, हमने इसके परसेंटेज ये कर दिए 60 और 100। अब जो 60 होगी ना उसी को ही लेगा, 60 ऐसे जो अब 60 से अबव होगी परसेंटेज उसको लेगा, और जो जा रही होगी 100% उसको लेगा। 60 और 100 के दरमियान वाली वैल्यूज़ को ये सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इसने ये देखिए यहाँ पे 50-70 वाली वैल्यूज़ भी नहीं सिलेक्ट की है, बस वही वैल्यू सिलेक्ट की है जिसकी परसेंटेज 60 या 100% बनती है, तो इसने उन वाली वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया है। और अगेन अब हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अनडू कर देंगे, अनडू करने के बाद यहाँ से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आएंगे। न्यू रूल्स नो, यहाँ से अगर भी आ सकते हैं, और यहाँ से अगर आप डाटा बार को सिलेक्ट करें तो डायरेक्ट आप डाटा बार वाले ऑप्शन में जा सकेंगे। और शो बार ओनली, अगर आपने बार को ही दिखाना है तो आपकी डाटा की बार्स आ जाएंगी। अब अगर आपने डाटा के बार में यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज को शो करवाना है, या कोई भी अगर ऑटोमेटिकली चाहती हैं तो ये ऑटोमेटिकली फार्मूला अगर आपने करना है तो ये फार्मूला के थ्रू कर देगा। और अगर आपने यहाँ से परसेंटाइल बेसिकली
ये ऑटो परसेंटाइल का मतलब होता है कि किसी वैल्यूज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड करना। मतलब अगर 100 है ना, तो 100 को डिवाइड करेंगे तो पहले क्या बनता है, पहले 0 आएगा, 0 को 0, 25, 75 और 100, ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको आप डिवाइड कर दो 25 पर, और इसको आप परसेंटाइल हमें चाहिए 100। यहाँ चलो हम इसको पूरा कर लेते हैं, 2 में कर लेंगे, 50 कर लेंगे। और इस बार हम इसको कलर देंगे, हम इसको कौन सा कलर दें, ये ब्लू कलर। ब्लू कलर के बाद हम इसको बॉर्डर कलर देते हैं। बॉर्डर कलर हमने देना है इसको सॉलिड, और इस सॉलिड कलर में हम इसको कलर देंगे ये वाला कलर। ओके करेंगे तो ये देखिएगा, अगर हमने क्योंकि वो बार वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, ये देखें, मैं अगर यहाँ पे जाऊँगी होम वाले ऑप्शन में और मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको नंबर्स क्यों नहीं नज़र आ रहे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है वो हमने शो की है शो बार्स ओनली। ये डाटा बार में हमने यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, पहले सिलेक्ट किया था, ये टिक था, इसलिए हमारे पास ओनली डाटा की बार शो हो रही है। अगर हम इसको ख़त्म कर देंगे तो ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास एक नंबर था, हमने इसको रिमूव किया तो एक नंबर आ गया। क्योंकि हमें ये पूरा नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल जी करी हूँ और इसको मैंने रिमूव कर दिया। आप यहाँ से अगर आप अगेन यहाँ पे जाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पर न्यू रूल पे आएंगे और यहाँ से आप डाटा बार के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये देखें अब हमने इसको चेक मार्क नहीं किया तो मैं अगेन इसको ओके कर दूँ, तो बस आप देखेंगे यहाँ पे बार नंबर के साथ डाटा की बार शो होगी। अगर आप चेक मार्क के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपके बार्स तो शो होंगे, लेकिन आपके जो डाटा के जो नंबर्स हैं वो शो नहीं होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने तफसीलन पढ़ा डाटा बार के बारे में कि डाटा बार में कौन कौन से कलर किस किस तरह हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकती हैं और किस ऑप्शंस में हम इस डाटा बार को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने तफसीलन आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग डाटा बार की शेयर की है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर कम्युनिटी। अल्लाह हाफिज़।